जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। यह हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कुछ बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गईं। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता युद्ध स्तर पर लगाया गया और सफलतापूर्वक बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि ट्रेन चला रहे चालक ने सिग्नल की अनदेखी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि हादसे में उसकी भी मौत हो गई, तो वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड ने भी अपनी जान गंवा दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दार्जिलिंग जिले के रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास हुए रेल हादसे के दुर्घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे के शिकार लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और घटना की जांच भी की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन्हें गंभीर चोट लगी है उनको 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दार्जिलिंग से भाजपा के लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 25 लोग घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सोमवार को कूच बिहार का दौरा किया। भाजपा के इस 4 सदस्यीय दल में संयोजक विप्लव देव, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और 2 राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। विप्लव देव ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा करना राज्य की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस की आदत बन गई है और अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा की जा रही है। भाजपा की यह टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेशखाली जाएगी। इससे पहले बीते कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात की। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार जारी है। पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पानी की किल्लत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। साथ ही आम आदमी पार्टी को जल संकट के लिए दोषी ठहराया। बीजेपी ने आप पार्टी पर पानी चोरी करने और टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जल संकट के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मुखर्जी नगर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और नारे और बोर्ड के साथ बीजेपी ने जुलूस निकाला। दिल्ली जल संकट को लेकर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटका फोड़कर दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना प्रतिशोध जताया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया गया।
केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। वहीं दिल्ली पुलिस ने पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली से ही प्रतिनिधित्व करेंगे। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। कर्नाटक द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता शनिवार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के इस फैसले का रविवार को बचाव किया और उन्हें दलील दी और कहा कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई। बिक्री कर बढ़ने से पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के अरागाम गांव को घेर कार्रवाई की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। शिमला में पड़ रही भारी गर्मी के कारण जल स्रोतों में पानी का स्तर काफी कम हो गया, जिसके कारण शिमला शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ओरछा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद आरक्षक नीतीश एका को श्रद्धांजलि देने पूरा जशपुर नगर उमड़ पड़ा। पार्थिव शरीर को जशपुर से लगे ग्राम चराईडांड स्थित शहीद के पैतृक गांव लाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए। अश्विनी वैष्णव प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए। हरियाणा के लिए विप्लव कुमार देव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड के लिए प्रदेश चुनाव सह प्रभारी के रूप में चुने गए। जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के एसएसपी दाऊद अयूब ने एक आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर दी। उन्होंने बताया कि सेना और पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मामला एनआईए को सौंपा गया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। ये घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ की पुष्टि पश्चिम सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने की। IG ऑपरेशन AV होमकर ने बताया कि घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात के अमरेली शहर में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर भारी बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। तरनतारन जिले में BSF और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ड्रोन की बरामदगी की है। दरअसल 16 जून की शाम के समय ड्यूटी पर तैनात सतर्क जवानों ने तरनतारन जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ती हुई वस्तु को देखा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम परियोजना स्थल का दौरा किया। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अनुसार सिंचाई परियोजना का उद्देश्य 4.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना, 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना तथा 611 गांवों के लगभग 30 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति करना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई वादे किए थे। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की और अब कांग्रेस इस पर बहाने बना रही है। युद्धपोत सूरत जल्द ही भारतीय नौसेना में प्रमुख लड़ाकू विमानों के तौर पर शामिल होने वाला है। शामिल होने से पहले जहाज ने अपना पहला समुद्री परीक्षण भी शुरू किया। सूरत युद्धपोत का नाम गुजरात के जीवंत शहर सूरत के नाम पर रखा गया है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दुर्गा शंकर मिश्रा ने नए कार्यकाल के लिए अमित शाह को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय बैंकों के मुनाफे में पिछले 10 वर्षों में 4 गुना का इजाफा हुआ। इसके साथ ही खराब लोन की संख्या में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। भारत के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ने 10% की ग्रोथ दर्ज की है, तो वहीं इस दौरान वैश्विक स्तर पर ग्रोथ में 3% की गिरावट भी आई है। ये जानकारी SBI ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग के जाने माने इंडिकेटर नौकरी जॉब्स पीक इंडेक्स में अप्रैल 2024 की तुलना में मई में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बजट होटल चेन चलाने वाली कंपनी ओयो की ओर से $2.5 अरब के वैल्यूएशन पर 100 से लेकर $125 मिलियन का फंड जुटाया जा रहा है। भारत के मुक्त व्यापार समझौता साझेदार UAE से सोने और चांदी का आयात में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 210% बढ़कर $10.7 अरब हो गया। भारत में बीते 6 वर्षों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया। 2018 में ये 20.4% था और 2024 में बढ़कर 58.1% हो गया। डसॉल्ट सिस्टम्स और नेस्कॉम की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि प्रोडक्ट और प्रोसेस स्तर पर 45% वर्चुअल ट्विन अगले 12 से 45 महीनों में डिप्लॉय हो जाएंगी। भारत में वर्चुअल ट्विन ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे वैल्यू चेन को और अधिक किफायती बनाया जा सकता है।
गौतम अडानी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुका प्रांत में लगने वाले 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र के लिए डीजीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया है। हीरा विनिर्माता ज्वेल्स बाय प्रीति की इस साल के अंत तक देश के प्रमुख शहरों में 15 खुदरा स्टोर खोलने की योजना। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 6 सदस्यों वाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया। दरअसल बेनी गेंट्स और गादी इसेनकोच ने करीब हफ्ता भर पहले वॉर कैबिनेट से खुद को अलग कर लिया था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में हमास के साथ जंग जारी रहने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अब छोटे मंच पर चर्चा होगी। कैबिनेट में धुर दक्षिणपंथी सहयोगी ऐसी मांगे रख रहे थे जिनसे नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, और मांगों की वजह से अमेरिका समेत बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से भी इजरायल के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते थे। इजरायली सेना के मुताबिक फैसले की वजह से उनके अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेनी गेंट्स और गादी इसेनकोच ने यह आरोप लगाते हुए वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दिया कि गजा में तनाव खत्म होने की स्थिति में नेतन्याहू के पास कोई प्लान नहीं है। भले ही वॉर कैबिनेट भंग हो गई हो, लेकिन गजा में संघर्ष रुकने के आसार नहीं है। इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई के दौरान मध्य और दक्षिणी गजा में हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। वहीं वायुसेना के सहयोग से सैनिकों ने रफाह में भी अभियान चलाया, जिसमें कई लड़ाकू समेत हमास के हथियार एवं बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। इसी बीच हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में सैन्य चौकी पर हमले का जवाब देते हुए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह को जान माल के नुकसान होने की भी खबर है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस एक बार फिर आमने सामने हैं। दक्षिण चीन सागर में विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के पास सोमवार को एक चीनी जहाज और फिलीपींस के एक आपूर्ति जहाज के बीच टक्कर की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। चीनी तटरक्षक ने कहा कि फिलीपींस का एक आपूर्ति जहाज स्प्रेटली द्वीप समूह में जलमग्न चट्टान सेकंड थॉमस शोल के निकट जल क्षेत्र में घुस आया, जिसके बाद ये घटना हुई। स्प्रेटली द्वीप समूह पर कई देश अपने अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का भी दावा करते हैं। चीनी तटरक्षक ने एक बयान में कहा कि फिलीपींस का एक आपूर्ति जहाज चीन द्वारा बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गैर पेशेवर तरीके से एक चीनी जहाज के पास खतरनाक तरीके से पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये टक्कर हो गई। फिलीपींस के मुताबिक सेकंड थॉमस शोल उसके समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील से भी कम दूरी पर स्थित है और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। फिलीपींस साल 2016 की एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता व्यवस्था का हवाला देता है, जिसमें ऐतिहासिक आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अमान्य करार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहतर और मजबूत संबंध करने के मद्देनजर चीन के प्रधानमंत्री ली चियंग अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। पिछले 7 सालों में ये किसी भी चीन के प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैनबरा में चीन के अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की। चीन के प्रधानमंत्री ने वीजा छूट कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की घोषणा की है। अल्बनीज के साथ अपनी बातचीत को स्पष्ट, गहन और सार्थक करार देते हुए ली चियंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेदों और असहमतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और उन पर आगे काम करने पर सहमति भी व्यक्त की गई। सऊदी अरब में हज करने गए जॉर्डन के कम से कम 14 तीर्थयात्रियों की भीषण गर्मी की वजह से मौत हो गई। हज यात्रा के दौरान 17 अन्य तीर्थयात्री लापता हो गए। हज यात्रा के दौरान ईरान के भी 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हालांकि अभी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक जान गंवाने वालों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 2760 तीर्थयात्री सनस्ट्रोक और लू के शिकार हुए। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से भरी हुई दोपहरी में नहीं निकलने की अपील की और खुद को हाइड्रेट रखने की भी कहा।
आईसीसी टी20 विश्व कप में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में पहुंचने वाली आखिरी टीम बन गई। आज खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में श्रीलंका की यह पहली जीत रही। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की जीत के साथ खत्म किया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले में आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने तीरंदाजी के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। ओलंपिक क्वालिफायर में जीता स्वर्ण पदक। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पेरिस ओलंपिक से पहले दमदार प्रदर्शन करते हुए चेक गणराज्य में आयोजित ग्रां प्री में रजत पदक जीता। भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में नागल को इटली के लुसियानो के हाथों 6-1, 6-2 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। पर्वतारोही कुमारी प्रिया और प्रदीप कुमार की अनोखी पहल। पहाड़ों को कचरा मुक्त करने को लेकर निकाली साइकिल यात्रा। इंग्लैंड ने यूरो कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में इंग्लैंड ने सर्बिया को 1-0 के अंतर से हरा दिया। डेनमार्क और स्लोवाकिया के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। डेनमार्क के लिए क्रिश्चियन एरिक्सन ने किया गोल। यूरो कप में ही खेले गए एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स ने पोलैंड को 2-1 के अंतर से हरा दिया। फ्रांस की टीम भी आज देर रात यूरो कप में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले हुए, जिसमें से फ्रांस ने 13 और ऑस्ट्रिया ने 9 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की है। ब्रिटेन के जैक ड्रेपर ने स्टुटगार्ट ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ड्रेपर ने फाइनल मुकाबले में इटली के मैटियो बेरेटिनी को 3-6, 7-6, 6-4 के अंतर से शिकस्त दी। रैंकिंग में उनकी स्थिति मजबूत होगी और सोमवार को जारी होने वाली रैंकिंग में वो ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। ब्रिटेन की कैटी वोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। वोल्टर ने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म शर्मा जी की बेटी के जरिए पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही हैं। अनुराग कश्यप ने फिल्म के बजट को लेकर की सलमान, शाहरुख और आमिर की तारीफ। कहा, ये तीनों अपनी फीस कभी भी नहीं लेते। वो हर फिल्म का बैक एंड लेते हैं। उनकी कोई फिल्म महंगी नहीं होती। ईद उल अजहा के मौके पर सलमान खान के घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटी। अभिनेता ने भी उन्हें निराश न करते हुए हमेशा की तरह बालकनी में आकर उनसे मुलाकात कर कहा, ईद मुबारक। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के ऑफ एयर होने की खबर के बीच मेकर्स ने मौजूदा सीजन का रिकैप वीडियो शेयर करते हुए दूसरे सीजन की घोषणा की है। कोलकाता में भूल भुलैया 3 की शूटिंग के बाद अब कार्तिक समेत फिल्म की पूरी टीम मध्य प्रदेश में अगले हिस्से की शूटिंग के लिए रवाना हो चुकी है। अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने द आउटसाइडर्स अ न्यू म्यूजिकल के निर्माण के लिए जीता अपना पहला टोनी पुरस्कार। घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते दिखे अमिताभ बच्चन। फैंस के साथ साझा की तस्वीरें। साइनफील्ड फेम एक्टर हीरम कास्टिन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। कास्टिन पिछले 7 सालों से प्रोस्टेट कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे।
और फिल्म पुष्पा 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुष्पा 2 के कुछ हिस्सों की शूटिंग और एडिटिंग का काम बाकी होने की वजह से मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने की योजना बनाई है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।